क्या ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की हत्या के पीछे सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की कोई साजिश है? वॉशिंगटन पोस्ट की खबर की माने तो कुछ ऐसा ही लगता है। तो इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि पिछले कुछ वक्त से सऊदी क्राउन प्रिंस और अमेरिका के बीच क्या पक रहा था, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि इस युद्ध का असली विलेन आखिर है कौन, अमेरिका, इजराइल या फिर सऊदी अरेबिया। पब्लिक डोमेन में कुछ समय पहले तक यही जानकारी थी कि सऊदी अरब ईरान पर हमले के पक्ष में नहीं था, लेकिन अब जो जानकारी मिली है वो हैरान करने वाली है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सार्वजनिक रूप से ये कह रहे थे कि ईरान मुद्दे को लेकर डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन खोजा जाना चाहिए, यानी युद्ध के बदले बातचीत या समझौते के जरिए इस मामले को निपटाया जाए। लेकिन ये उनका सार्वजनिक बयान था, निजी तौर पर वो कुछ और ही चाह रहे थे। वॉशिंगटन पोस्ट ने इस मामले से अवगत 4 लोगों के हवाले से एक रिपोर्ट छापी है, जिसमें दावा किया गया है कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पिछले 1 महीने में ट्रंप को कई बार प्राइवेट कॉल्स किए और ईरान पर अमेरिकी हमले की वकालत की। ट्रंप को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का समर्थन पहले से हासिल था। सऊदी ने भी उन पर हमले के लिए दबाव बनाया। अमेरिका ने इस हमले से पहले खुफिया जांच भी करवाई थी, ये पता लगाने के लिए कि ईरान उनके राष्ट्र हित के लिए खतरा है या नहीं। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट बताती है कि इस खुफिया रिपोर्ट में आकलन लगाया गया कि अगले दशक तक ईरान की सेना अमेरिका के लिए कोई खतरा पैदा नहीं कर सकती। इसके बावजूद ट्रंप ने ईरान पर हमला कर दिया और शुरुआती घंटों के भीतर ही ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों को मार डाला गया। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट बताती है कि सऊदी ने हमले के लिए दबाव तब बनाया जब अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम्स को लेकर बातचीत चल रही थी। अमेरिका की ओर से ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जैरेड कुशनर ईरानी नेताओं से बात कर रहे थे। जब बातचीत आगे बढ़ी तब क्राउन प्रिंस ने फोन कर ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से बात की। इसके बाद सऊदी ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि मोहम्मद बिन सलमान ईरान पर हमले के लिए सऊदी एयर स्पेस या टेरिटरी का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दूसरी तरफ जब अमेरिकी अधिकारियों से बात हुई तो क्राउन प्रिंस ने अलग ही बात कही। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने अभी हमला नहीं किया तो ईरान और अधिक मजबूत और खतरनाक हो जाएगा। जिन 4 लोगों के हवाले से यह रिपोर्ट छापी गई है, उन्होंने नाम ना छापने की शर्त पर एक और संवेदनशील जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमले को लेकर मोहम्मद बिन सलमान का जो रुख था वही उनके भाई और सऊदी रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान का भी था। जनवरी महीने में वॉशिंगटन में उन्होंने एक बंद कमरे में अमेरिकी अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जहां खालिद बिन सलमान ने भी चेतावनी दी कि अगर ईरान पर अभी हमला नहीं किया गया तो बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। इस पूरे मामले पर सऊदी अरब की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। फिलहाल चर्चा यह है कि जब दुनिया भर की नजर अमेरिका और इजराइल पर टिकी थी, तब असली खेल सऊदी ने कर दिया। ट्रंप ने महीनों पहले इशारा कर दिया था कि वो ईरान में सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं। इजराइल तो ईरान को अपना दुश्मन मानता है ही, फिर भी बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने की कोशिश हो रही थी, या कम से कम ऑन पेपर तो ऐसा ही दिख रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान पर हमले के लिए लॉबिंग की और इसके बाद ही ट्रंप ने अटैक का ऑर्डर दिया। अमेरिका इजराइल ने जब ईरान पर हमला किया तो ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की। उनकी ओर से कई अरब देशों में मौजूद अमेरिकी और इजरायली सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया। इस जवाबी हमले की निंदा के लिए सबसे आगे जो देश आया वो भी सऊदी अरब ही था। इसलिए अब सवाल उठ रहे हैं कि इस युद्ध का असली विलन आखिर है कौन, अमेरिका, इजराइल या फिर सऊदी अरब। सऊदी अरब और ईरान के बीच पिछले कई दशकों से इस बात की होड़ मची है कि मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन होगा। जानकार इसे न्यू कोल्ड वॉर कहते हैं, क्योंकि ये दोनों देश सीधे आपस में लड़ने के बजाय दूसरे देशों जैसे यमन, सीरिया के जरिए एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। इस बार भी हमने देखा कि सऊदी इस युद्ध में सीधा इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन जो रिपोर्ट है उसके अनुसार ईरान पर हमले में उसकी बड़ी भूमिका रही है। इनकी दुश्मनी की एक बड़ी वजह धार्मिक पहचान भी है। सऊदी अरब खुद को सुन्नी मुस्लिम जगत को लीड करने वाला देश मानता है, जबकि ईरान एक शिया मुस्लिम देश है। इस धार्मिक अंतर को अक्सर राजनीति और दबदबा बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। लेकिन फिलहाल ईरान पर जो हमला हुआ है, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर को अपनी जान गंवानी पड़ी है,
वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट की माने तो इसमें अमेरिका, इजराइल के अलावा तीसरा विलन सऊदी अरब भी है, जो इस हमले के बाद ईरान के साथ चल रही कोल्ड वॉर को एक अलग लेवल पर ले गया है। अमेरिका ईरान कन्फ्लिक्ट पर ऐसी ही और खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी, इसलिए देखते रहिए खबरगाम। शुक्रिया।